ओके फ्रेंड्स, लास्ट जो है हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर देखा कि सेल्स के जो ट्रांजेक्शन्स है, कैश सेल्स के जो ट्रांजेक्शन्स है वो किस तरीके से होते हैं, जो कि है भी क्रेडिट सेल्स के जो ट्रांजेक्शन्स है तो वो किस तरीके से होते हैं। सो वो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर देखा। आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, अदर्स बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, राइट। सो वो हम देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारा ₹5000 विड्रॉल फ्रॉम HDFC बैंक ऑन 5 अप्रैल। ओके, ये जो ट्रांजेक्शन्स है हमारा, वो ट्रांजेक्शन्स हमें क्या कर रहा है कि हमने जो है यहाँ पर कैश विड्रॉल किए हैं, राइट। सो देखिए, ये जो ट्रांजेक्शन है वो हम कैसे कर सकते हैं, तो कि जैसे भी हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है कि भाई हम कैश हमने विड्रॉल किया है, ठीक है। सो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हमने ये सारे ट्रांजेक्शन्स देखे थे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है F5 पेमेंट के लिए, F6 जो है रिसिप्ट के लिए, F7 जर्नल के लिए, F8 सेल्स के लिए, F9 परचेज के लिए है, F4 जो है कॉन्ट्रा। तो ये हमने एक डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रा का जो ट्रांजेक्शन्स है वो कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, राइट, बैंक टू बैंक और कैश टू कैश, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर कॉन्ट्रा में सिर्फ और सिर्फ बैंक और कैश का ट्रांजेक्शन्स ही होता है, राइट। सो यहाँ पर हमें वो ट्रांजेक्शन कंसिडर करना रहेगा। यहाँ पर है 5000 विड्रॉल फ्रॉम HDFC बैंक ऑन 5 अप्रैल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो 5 अप्रैल पर जाना होगा, यहाँ पर F2 और हम करेंगे 5 अप्रैल। ओके, दूसरा हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो कि है 5000 विड्रॉल फ्रॉम HDFC। ओके, अभी यहाँ पर जो है कि भाई HDFC बैंक से हमने 5000 जो है वो विड्रॉल किया है, राइट। सो F5 के अंदर है, F6 के अंदर है, तो वहाँ पर क्या होता था, तो कि जो डेबिट होता था तो वो डेबिट साइड शो होता था, जो क्रेडिट होता था वो क्रेडिट साइड शो होता था, राइट। जैसे कि भाई यहाँ पर मैं F6 के अंदर गया तो देखिए यहाँ पर F6 में सिर्फ कैश और HDFC बैंक ही मुझे शो हो रहा है, कोई पार्टी का लेज़र नहीं शो हो रहा है। बट कैश लेकर मैं जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर सारे लेज़र आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर जो है कि भाई F5 के अंदर भी सेम थिंग रहती थी, राइट, कि जो क्रेडिट हो रहा है वही मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि या तो कैश या बैंक क्रेडिट हो सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर मुझे सारे लेजर शो करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, तो कि आप जैसे ही कॉन्ट्रा के अंदर जाओगे तो कॉन्ट्रा में देखिए यहाँ पर आपको कैश और बैंक दोनों तो शो कर ही रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर भी आपको कैश और बैंक दोनों शो करेंगे, राइट। सो ये जो है हमारे लिए एक ये रहेगा कि भाई इसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये एक है कि एक तो नॉर्मल चीज़ आप ध्यान रखिए कि ट्रांजेक्शन्स क्या है। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स आपको दिया है 5000 विड्रॉल फ्रॉम HDFC बैंक ऑन 5 अप्रैल। तो देखिए ज़्यादा कोई पैनिक होने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें ज़्यादा कोई पैनिक नहीं होना है। विड्रॉल किया है ना, ओके, विड्रॉल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो कि बैंक में से क्या होगा, बैलेंस कम होगा और कैश के अंदर हमारा बैलेंस बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर जो है आप एक डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में भी कर सकते हो और सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हो। आपको जैसे यहाँ पर पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करेंगे, तो कि भाई हम यहाँ पर F12 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और ये सिंगल एंट्री मोड जो है उसको हम नो कर देंगे, ठीक है। और जो है यहाँ पर क्रेडिट डेबिट से करेंगे। क्या होगा यहाँ पर, तो कि कैश जो है वो हमारे पास आने वाली है तो कैश डेबिट होगी, तो बैंक जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ठीक है। देखिए क्रेडिट में बैंक लिया हमने 5000, ओके। कैसे आपने विड्रॉल किया है, चेक से किया है, ई फंड ट्रांसफ़र है, अदर्स है, तो जैसे हम अदर्स ले लेंगे। आपने चेक से किया हो तो इंस्ट्रूमेंट नंबर भी डाल के ले सकते हो, ठीक है। डेबिट क्या हो जाएगा, तो कि कैश, देखिए तो कैश के अंदर हमें जो है यहाँ पर 5000 रुपीज़ बता रहा है, राइट। तो आप ये जो क्रेडिट डेबिट फॉर्मेट है उससे भी एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज जैसे कि आपको सिंगल एंट्री मोड के अंदर करना है तो यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड को यस कर देंगे। यहाँ पर कैसे करोगे, तो ये जैसे सिंगल एंट्री मोड के अंदर करना है तो देखिए कैश जो है वो हमारे पास क्या होगी, कैश आने वाली, यानी कैश जो है वो उसका बैलेंस हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप कैश लीजिए, ठीक है। नीचे HDFC बैंक कितना है, 5000, राइट। देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ कि भाई जो डेबिट हो रहा है वो आप ऊपर ले लीजिए, ठीक है। यानी कि कैश हमारे पास आ रही है तो कैश यहाँ पर आपको कंसिडर होगा। आप जो भी चेक से ले रहे हो या तो ई फंड ट्रांसफ़र है तो आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि भाई कोई अदर्स है तो आप इंस्ट्रूमेंट नंबर कर भी ले सकते हो। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि सपोज़ कि आपको ये सिंगल एंट्री मोड में पता नहीं चल रहा है तो देखिए कैश जो है ना, कैश हमारी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो अब कैश का नीचे हमें करंट बैलेंस शो कर ही रहा है
कि भाई कैश जो है हमने विड्रॉल किया है, कैश आ रही है, तो कैश का यहाँ पर आपको 5000 रुपीज़ बैलेंस बढ़ रहा है। सेम थिंग बैंक में से कम होना चाहिए, तो देखिए 22,38,000 था, उसके जगह पर 22,33 आ रहा है, राइट। नहीं कि बैंक में से 5000 जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, राइट। और जो है कैश के अंदर हमें आ गया है, तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर मैं लिख सकूँगा कि कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक, ओके, एंटर, सेव। यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर मेन यही है कि आपको क्रेडिट साइड भी दोनों बैंक और कैश बताएंगे और डेबिट साइड भी आपको बैंक और कैश बताएंगे। आपको जैसे है कि भी सिंगल एंट्री में पता नहीं चल रहा है, तो मैंने आपको दोनों बताया कि आप डेबिट क्रेडिट मोड में भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, अदरवाइज जो है कि आप ये सिंगल एंट्री मोड के अंदर भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी कि आपको एक बार चेक कर लेना है कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो आपने प्रॉपर किया है या नहीं किया है, ओके। देन लास्ट एक ट्रांजेक्शन है ऑन 8th अप्रैल, ओके 8 लिखा, 8th अप्रैल कन्वेंस एक्सपेंसेस वाज इंक्लूड बाय पेइंग कैश ₹800, ओके। कन्वेंस एक्सपेंसेस हमने पे किया है, तो कन्वेंस एक्सपेंस पे किया है, तो पे किया है इट मीन्स कि हम यहाँ पर पेमेंट में जाएंगे, कौन सा डेट कौन सी है, तो 8th अप्रैल है, F2 6 की जगह यहाँ लिखेंगे 84, ओके। कैश से पे किया है, तो हमने देखिए अभी यहाँ पर हम कैश लेंगे, कौन सा एक्सपेंसेस है, कन्वेंस एक्सपेंसेस, यहाँ पर जो है हमने स्पेस बार दिया, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई लेज़र शो नहीं हो रहा है, क्रिएट करना पड़ेगा, अगेन क्रिएशन के लिए है अल्टर सी, यहाँ पर हम करेंगे कन्वेंस एक्सपेंसेस, ठीक है। ये जो है मेरा कैसा एक्सपेंस रहेगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, राइट, जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको सेव, कितना पे किया है 800, देखिए अगेन यहाँ पर भी आपका जो 5000 था उसमें से 800 रुपीज़ आपके लेस हो चुके हैं, वाई, बिकॉज ऑफ जो है कैश जो है वो उसमें से कम हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि बीइंग अमाउंट पे टू राकेश, जिसको भी आपने दिया है ये आप लिख सकते हो फॉर कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस या ऑटो फेयर जो भी आपने दिया है वो यहाँ पर नरेशन के अंदर आपको लिखना है। देखिए नरेशन हम यहाँ पर इसलिए मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो ट्रांजेक्शन्स की डिटेल, ट्रांजेक्शन जब हम कर रहे होते हैं तब हमें पता है, राइट, वाउचर जो है तब हमें पता है। यहाँ पर वाउचर के बेस पर आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो आपको क्या होगा कि वहाँ पर सब कुछ जो है वो वापस वाउचर वो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हाँ, आप एज अ वाउचर आप यहाँ पर पूरा नरेशन लिख रहे हो तो आपको यहीं से ही वो डिटेल मिल जाएगी, राइट। एंटर एंड सेव, ओके। सो ये जो है हमने ट्रांजेक्शन्स किए कि भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर हमने क्या किया, तो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर परचेस का ट्रांजेक्शन्स है, सेल्स का ट्रांजेक्शन किया, राइट, क्रेडिट सेल्स का जो ट्रांजेक्शन्स है वो हमने किया। दूसरा जो है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स ऑन देन एक पेमेंट का भी ट्रांजेक्शन हमने किया है, राइट, कि भाई कन्वेंस एक्सपेंस जो है वो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। सो हमने जो है फ्रेंड्स आज जो हमने देखा कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन से अदर्स बिजनेस ट्रांजेक्शन से, यानी कि हमने जो कैश जो है वो विड्रॉल किए हुए हैं, कन्वेंस का हमने कुछ पेमेंट किया हुआ है। सो ये सारे जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरीके से टैली के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं वो है हमारा जो रिपोर्ट्स, जो भी हमने ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के जो बेसिक रिपोर्ट्स है उसका हम आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, सॉरी। सो ये जो है कि भाई हमारे किस तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के रिपोर्ट्स रहेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।